हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान प्रवाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में के जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए इस साल भी पीजी में एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि अगर आप एमए, एमएससी और एमकॉम में एडमिशन चाहते हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंगीभूत कॉलेजों में, तो उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी, एंट्रेंस टेस्ट। पहले होता था कि आपके मार्क्स के आधार पर, ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर एडमिशन हो जाता था, लेकिन पिछले साल यानी 2024 से एंट्रेंस टेस्ट यानी कि दाखिले को लेकर परीक्षा आयोजित की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं क्वालिफाइड हूं और मैं एमएससी कर रहा हूं पीजी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो आपको मैं इसमें पूरी बात बताऊंगा कि कैसे आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो नामांकन सेल है यानी एडमिशन सेल है, जो एंट्रेंस टेस्ट कराएगा, उनके एक पदाधिकारी ने बताया है कि पीजी में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा। यानी इस साल भी आपको टेस्ट देना होगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका नामांकन होगा, एडमिशन होगा। और पीजी में दाखिले को लेकर आज इसका पोर्टल खुलेगा। पोर्टल का नाम है vksu.exam.in। ये वाला आपका पोर्टल रहता है। ठीक है, तो इसी पे आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे विद्यार्थी। इसके बाद आपकी प्रवेश परीक्षा की तिथि होगी जारी। यानी आज है 14 जुलाई 2025 और आज से लेकर 24 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद आपका वो एडमिट कार्ड रिलीज होगा और उसके बाद प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसमें सफल विद्यार्थी जितने भी होंगे उनको मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका एडमिशन होगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए आज यानी 14 जुलाई को ही एडमिशन पोर्टल खुलेगा और विद्यार्थी 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी होगी। प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का ही रोस्टर के अनुसार मेरिट घोषित कर एडमिशन लिया जाएगा। नामांकन सेल के नोडल अधिकारी प्रोफेसर डीके सिंह ने बताया कि पीजी में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा। यानी जो पूर्व में मार्क्स के आधार पर होता था वो अब एडमिशन टेस्ट के आधार पर एडमिशन आपका पीजी में होगा। नामांकन समिति ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। बताया कि पीजी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जुलाई से लिया जाएगा। यानी आज ही से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। वीवी द्वारा यानी विश्वविद्यालय द्वारा 14 जुलाई को एडमिशन पोर्टल खोल दिया जाएगा। विद्यार्थी 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी लास्ट डेट है फॉर्म का 24 जुलाई। बताया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में इस वर्ष भी पीजी में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा, जैसा कि पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। पीजी में दाखिला कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है। नामांकन समिति ने एडमिशन के लिए पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है। आगे मैं बताऊंगा कि क्या पैटर्न था और मेरिट कितने पर जाती है, तो जुड़े रहिए। अब देखिए कि 9 कॉलेजों में होती है पढ़ाई। विश्वविद्यालय स्तर पर 20 पीजी विभाग, टोटल 20 पीजी डिपार्टमेंट हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और 9 अंगीभूत कॉलेज हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं सरकारी, में पीजी स्तर पर विभिन्न विषयों की पढ़ाई अभी हो रही है। मालूम हो कि मुख्यालय अंतर्गत सिर्फ महाराजा जैन एसबी महिला कॉलेज में ही पीजी की पढ़ाई होती है। यानी कि इन्हीं विद्यालय में पढ़ाई होती है मुख्यालय के अंतर्गत। इसमें भी कॉलेजों में कुछ विषयों की पढ़ाई ही होती है, सभी विषय की नहीं। मैं बताऊंगा कौन कौन से विषय हैं। जगजीवन कॉलेज में तो पीजी के किसी विषय की पढ़ाई नहीं होती। यानी जगजीवन जो कॉलेज है उसमें पीजी की पढ़ाई ही नहीं होती। आरा मुख्यालय में गणित व रसायन शास्त्र विषय की पढ़ाई सिर्फ महाराजा कॉलेज, जैन कॉलेज और विश्वविद्यालय में होती है, जबकि भौतिकी की पढ़ाई सिर्फ विश्वविद्यालय मुख्यालय और एचडी जैन कॉलेज में। जैसा कि मैंने बताया मैं पीजी फिजिक्स से कर रहा हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट में हूँ और केवल एक एचडी जैन कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में ही फिजिक्स की पीजी की पढ़ाई होती है। इसके अलावा कॉमर्स की पढ़ाई चारों जिलों में सिर्फ विश्वविद्यालय कैंपस में और एचडी जैन कॉलेज में होती है। आगे बताएं तो रोहतास जिले में एसपी जैन कॉलेज, विक्रमगंज में एएस कॉलेज, जेएलएन कॉलेज डेहरी अनसोन और बक्सर के एमवी कॉलेज और भभुआ के एसवीपी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है, जो टोटल मिलाकर 9 अंगीभूत कॉलेज हैं।
तो इनमें अब देख लेते हैं परीक्षा में किस तरह का पैटर्न होता है। तो देखिए, तो पिछले साल पैटर्न क्या रहा था, तो पिछले साल पैटर्न ये रहा था कि परीक्षा में एमसीक्यू आएंगे, यानी टोटल एमसीक्यू वाइज आपका क्वेश्चन होगा और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो होगा जीएस का, जिसमें सभी विषय आएंगे, करेंट अफेयर्स, साइंस और आपका भूगोल, इतिहास, स्टैटिक जीके, ये सब आएंगे 50 मार्क्स के, और ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। और दूसरी तरफ आपका जो 75 क्वेश्चन रहेगा, जो एक एक दो दो नंबर का होगा, यानी कुल 150 अंकों का आपका जो आपका मुख्य विषय है जिससे आप एडमिशन कराना चाहते हैं, जो आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा। जैसे आप फिजिक्स में करना चाहते हैं तो फिजिक्स का आपको 75 क्वेश्चन 150 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर 200 अंकों की परीक्षा होगी और आपको टाइम कुल 2.5 घंटे की मिलेगी। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि पीजी के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में नामांकन के लिए परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा 2 समूह में आयोजित होगी। पहले ग्रुप ए में 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सभी संकायों के लिए प्रश्न पत्र एक समान होगा। ये जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है सभी के लिए सेम होगा। वहीं दूसरे ग्रुप बी में 150 अंक की परीक्षा होगी और कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसमें विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 20 पीजी विभाग और 9 अंगीभूत कॉलेजों को मिलाकर कुल पीजी में 5600 सीट निर्धारित की गई है, यानी सीटें बहुत कम हैं। लगभग फॉर्म आए थे पिछली बार भी बहुत ज़्यादा, 25,000 के अप्रॉक्सीमेट। तो मान के चलिए 1/5 यानी 20% सिलेक्शन रेट है। तो आपको इसकी तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे। पिछली बार मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और आगे भी जैसी भी इसमें न्यूज आएगी मैं आपको गाइड करूँगा। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये ऑफिशियल न्यूज़ है तो इस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो डाला है चैनल पे, आप उसमें जाएंगे तो और डिटेल में आपको पूरा सिलेबस, पूरा कैसा पैटर्न रहता है और कैसे आपको तैयारी करनी है वो सब बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।